हरियाणा में राज्य शिक्षक अवार्ड, जिसे हम स्टेट अवार्ड बोलते हैं, आपके स्कूल के इस अध्यापक ने वो कमाल कर दिखाया है। कल इनका सेक्शन पूरे हरियाणा से टोटल 47 अध्यापकों का चयन हुआ इस अवार्ड के लिए। शिक्षक अवार्ड जो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में, और उन 47 टीचर्स में प्रिंसिपल रैंक के भी हैं, लेक्चरर भी हैं, डीजीटी भी हैं, सीएनटी भी हैं। लेकिन ये भी एक गौरव की बात है, मैथमेटिक्स का केवल और केवल एक प्राध्यापक जो आपके स्कूल का है, हमारे सुखदेव पहलवाल जी बहुत लगनशील 95 में 1995 में ऐसे साइंस मास्टर उन्होंने ज्वाइन किया था, और उस दिन के बाद से आज तक फर्स्ट स्टेशन इनका, फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी इनकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फूकन, और उसके बाद ये मासोली गए, सिलाना गए, मरहाना गए, और आज वर्तमान में हमारे यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दादरी टोए में इस पवित्र प्रांगण को सुशोभित कर रहे हैं। ये बड़े गर्व और गौरव की बात, हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात। तो ये पुरस्कार मिलना पूरी सर्विस में, बहुत अध्यापक ऐसे हैं करते हैं मेहनत, बहुत अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से चयन हो पाता है। ये बहुत बड़ा पदक होता है अध्यापक के लिए। 32, 33, 34 साल की सर्विस में हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। तो इन्होंने जिस प्रकार से बच्चों के संपर्क में, स्टाफ के सहयोग से, प्राचार्य के आदेश से और उनके मार्गदर्शन में जिस खुशी के साथ और जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ इनकी कार्य प्रणाली को मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि किन शब्दों से मैं आपके सामने प्रकाश डालूं कि इन्होंने किस प्रकार से अपना एक रास्ता चुना और उस चुनाव को एक लक्ष्य माना, और उस लक्ष्य को हासिल करते हुए आज उस लाइन में खड़े हैं जो पदक का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि पदक अब तक तो ही नहीं इंतजार था उस पदक का, अब उस पदक को इंतजार है कि लेने वाला किस समय मेरे को लेके जाए, उठा के ले जाए और अपने घर की भी शोभा बढ़ाए। बड़ी खुशी की बात है, हर्ष होता है हमें। इससे पहले आपके एक प्राचार्य महोदय यहाँ आए थे, राजवीर भैया, वो भी स्टेट अवार्डी थे। इस स्कूल का ये सौभाग्य है कि दूसरा स्टेट अवार्डी आज हमारे सामने खड़ा। और सुखबीर सर के गुणों के बारे में या इनकी कीमत के बारे में अगर मैं कहूँ कि उसका कोई मापतोल नहीं, इनको नापा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। मैं इनके नज़दीक रहा हूँ, मैंने इनकी दिनचर्या देखी है, मैंने खूब अच्छी तरह से इनको परखा है। ये बड़े ईमानदार हैं, कामी व्यक्ति हैं, अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं, संस्था के प्रति समर्पित रहते हैं। गरीब बच्चों की या पढ़ने वाले विद्यार्थियों की हमेशा इनके दिमाग में एक बात स्टिक बैठी हुई है कि ऐसे बच्चों की मैंने मदद करनी है, और बेझिझक ऐसे विद्यार्थियों की पूर्णतः मदद करते हैं, चाहे बुक्स लानी हो, चाहे उनको शिक्षा देनी हो, चाहे किसी कल्चरल एक्टिविटी का प्रोग्राम हो, किसी गेम का हो, बच्चों के टूर का हो, इनकी कहीं ड्यूटी लग जाए, ये पारंगत है। वास्तव में एक निपुण व्यक्तित्व के धनी। मैं एक बार उन्हें चाहूँगा इनके स्वागत के लिए एक बार जोरदार अभी साथी बता रहे थे, आप सभी को पता भी होगा, अध्यापकों के तबादलों का तो
पिछले कुछ दिनों तक चला और बटन दब गया। आजकल बदलियाँ ऐसे नहीं होती, आज मेरी होगी, परसों तीसरे की होगी, उससे 10 दिन के बाद किसी और की होगी। आजकल बदलियों का एक सिस्टम बना दिया गवर्नमेंट ने, एक ड्राइव तैयार कर दिया और एक बटन दबाएंगे 30,000 अध्यापकों का तबादला अपने आप हो जाएगा। एक बटन दबाने से 28-30,000 अध्यापक जो जहाँ चाहते हैं उनका स्थानांतरण हो जाएगा। तो आपके स्कूल से भी 10-12 अध्यापक भी उसमें शामिल हैं जो यहाँ से ट्रांसफर होकर जाएंगे और कम से कम 16-17 ऐसे अध्यापक जो यहाँ पर नए आएंगे। अब की बात सीटें बढ़ी हैं आपकी, अध्यापकों की संख्या भी बढ़ेगी, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी और अध्यापकों की भी बढ़ेगी। तो इस कड़ी में सोमवीर सरकारी तबादला है और स्टेशन अलॉट हो चुके हैं। आपके प्राचार्य महोदय का भी तबादला इस स्कूल से हो गया है और अभी साथी बता रहे थे कि जो प्राचार्य जी जिनको यहाँ स्टेशन मिला है, जो यहाँ आएंगे वो भी स्टेट अवार्डी है, वो पहले स्टेट अवार्डी। क्योंकि ये कोमल हाथे, दयावान, दयाशील, विद्वान, पंडित और ताकतवर जो अध्यापक होते हैं, मेरे हिसाब से उन्हीं को मिलता होगा ये अवार्ड। बाकी मेरे को मिल नहीं रहा है, नहीं तो बताता नहीं कैसे मिलता है, कहाँ से गुजरना होता है। अगर मेरे को मिलता तो मैं ज़रूर आपको बताता, उस बारे में बताएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। मैं पहले हमारे सीनियर सर आदरणीय सुरेश देशवाल जी खड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा सोमवीर सर के बोलने से पहले वो अपना संबोधन दें, सोमवीर सर के बारे में भी बताएं और कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हो सकता है अभी उस लाइन में हम भी चले जाएं, मेहनत करने का समय अभी बता हुआ है, मेहनत करने से मिलता है, मेहनत करेंगे। तो मैं निवेदन करूँगा आदरणीय सुरेश जी, प्लीज। सम्माननीय सभी स्टाफ सदस्य एवं श्री सोमवीर जी विशेष रूप से तथा प्यारे बच्चों, आज खुशी का मौका है कि हमारे साथी को स्टेट अवार्ड मिला। उनके बारे में हम आपको बताएं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका आप खुद देखते हैं। स्कूल में आते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, इनका क्लास कंट्रोल, प्रत्येक बच्चे की कॉपी पूरी हुई या नहीं, ये खासियतें हमने देखी है और हम इनकी बनाई करें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम सब देखते हो। सर सभी अध्यापक करते हैं और कुछ आदमी विशेष हटके करते हैं, उन्हीं को गिना जाता है। वो सफलता पाई है सोमवीर जी ने, उसके लिए हमें बड़ी खुशी है और आपका धन्यवाद भी करते हैं कि आपकी लगन ने ये सफलता पाई है। अब सफलता जो होती है वो व्यक्तिगत भी होती है। सभी स्टूडेंट्स जो हैं इससे प्रेरणा ले सकते हैं। हटके करना पड़ता है, उसके लिए कुछ ज्यादा करना पड़ता है। अगर इतनी भीड़ में से किसी एक को स्पष्ट नजर आना है तो वो अलग खड़ा होना होगा उसे, तब उसकी तरफ दुनिया देखेगी। इतनी जनसंख्या है भारत की, आजकल बच्चे जो हैं सफलता पाने के लिए लालायित हैं और कोशिशरत हैं। सफलता व्यक्तिगत होती है, विद्यार्थी की सफलता इसमें है कि वो विनयशील बने और अध्यापक की सफलता इसमें है कि उसके विद्यार्थी विनयशील बने, रिजल्ट अच्छा आए, ये हमारी सफलता है। अंक तुम्हारे अच्छे आए, ये तुम्हारी सफलता है। तो सोमवीर जी ने ये जो अचीवमेंट पाई है, इसके लिए 1-2 दिन के करने से नहीं होगा।
ये लगातार आपके अंदर जुनून पैदा होता है और लगातार आप करते रहते हैं। आपको बहुत सी बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है, पड़ेगा ही, अलग से जाने के लिए, दिखने के लिए। और आपको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन लगन जो हो जाती है वो सफलता पाती है और औरों के लिए उदाहरण बनते हैं। इसलिए धन्यवाद है आप सोमदेव जी का कि भाई हमारे महकमे में हमारे सामने एक अच्छा अध्यापक है, उसने उदाहरण पेश किया। सभी बच्चे जो पढ़ते हैं वो देखते हैं सर लैब को जीवित कर दिया है, मैथमेटिक्स की लैब। ये लैब पहले की थी। और कई बार देखने में आया कि जो बच्चे बैठते हैं उनका कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन्ड सीटिंग देखती है मैथमेटिक्स की लैब। और एक टीचर की क्वालिटी से बहुत मापी जा सकती है कि वो बच्चों को कितना अपनी तरफ आकर्षित करे। दूसरी देखी कि इन्होंने सभी बच्चे जो हैं उनकी मैथमेटिक्स की काफ़ी पूरी थी। जो बच्चे अनुशासन को कम महत्व देते हैं उन बच्चों की भी काफ़ी पूरी थी। तो ये जो क्वालिटी है ये अच्छी है और इसको प्रोत्साहन मिला अवार्ड मिलके, ये और भी अच्छी बात। तो बच्चे जो पेड़ है उसको इससे जाना जाता है कि उस पर फल कैसा लगता है। तो अध्यापक की शोभा इसमें है कि उसके विद्यार्थी क्या करके दिखाते हैं। अब बच्चों को भी इस प्रकार से खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो अपनी ध्येय को, लगन को बढ़ाना होगा। और आशा करते हैं कि बच्चे इस प्रकार के माहौल में, यहाँ स्कूल के अंदर माहौल सभी से हम जब आए थे बढ़िया माहौल रहा है। नेशनल अवार्ड प्रिंसिपल पहले थे, सर ने यहाँ प्राप्त किया, लेकिन क्वालिटी पहले ही बढ़ चुकी थी, उसका ध्येय पहले ही बढ़ चुका था। और अब आने वाले प्रिंसिपल साहब वो भी हैं, तो कोई खास विशेषता तो होगी इस स्थान की भी, आने वालों की भी, कि भाई यहाँ कुछ अच्छी प्रकार की व्यक्तित्व आते और आप उनका फायदा उठाएं। यहाँ के बच्चे जो हैं उनके अंदर भी एक विशेष लगन देखने में आई है। सभी विधाओं में हिस्सा लेते हैं, कल्चरल में भी। और अब हमने देखा 15 अगस्त को डिबेट के अंदर, स्पीच के अंदर भी बच्चे अच्छा करके दिखाया। तो ये पूरे स्टाफ का सहयोग होता है। बच्चों के अंदर देख देख के इच्छा पैदा होती है, जिज्ञासा पैदा होती है, उसको वो पूरा करते हैं। तो तुम्हारे पास एक अच्छा माहौल है और आशा करते हैं कि ये विद्यालय बहुत तरक्की करेगा। लेकिन तुम्हारी सफलता इस बात में होगी बच्चों की कि तुम कितना अनुशासित बनते हो। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं तो अच्छे, लेकिन वो संगत अच्छी नहीं है, आदत अच्छी नहीं है, इसलिए वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं और रॉन्ग एक्टिविटीज के अंदर पड़े हुए हैं। 2 बटन खोल के दिखाना, बांह को ऊपर करके दिखाना है, और थोड़ी सी प्रशंसा को भी पता नहीं पा रहे। ये विशेष कमी देखने में आ रही है। एक बच्चे को हैंडराइटिंग के लिए गुड दे दिया, सराहना कर दी, तो थोड़ी देर में क्यों जी मैं A1, क्या है ये? यहाँ पर सराही भेड़ का कटोरे पर चढ़ना और गिर के गर्दन उड़ाना बढ़ता जा रहा है। तो ये बच्चे जो हैं अनुशासन की तरफ ध्यान दें। भाई अपने आप को दिखाओ, आगे दिखाओ। अब गांव में बैठे थे बच्चे पिछले, उनको कहा कि सवेरे पर आ जाओ। नरेश सर ने वो बहुत मुश्किल से उठे और उनमें वो बच्चे बैठे थे जो सारा दिन डिस्टर्बेंस करते रहते हैं। अरे पानी में भी वो नीचे की तरफ झुक रहे थे, एक दूसरे की ओट ले रहे थे। यूँ ओट ले
बेटा बात नहीं। उसके लिए आपको विशेष करना होता है। आपकी लगन वहां सफलता लेके जाएगी। लगन लगने के बाद सफलता मिलती है और उसके लायक तो आप हैं। लगन की कमी थी, वो पूरी करनी तो हो जाओगी। आपको ये दोबारा ताली बजाने के लिए खुशी होगी कि आपके लिए प्रसाद भी आया होगा। अगर ये बच्चे तो भूख में बैठे हैं, आपको भूख लग रही है तो आप आ जाओ। अगर भूख में परेशान हो तो आप गेट पर आ सकते हैं। और आ जाओ, भूख लग रही है तो आ जाओ, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। हमारे स्कूल के बच्चों का अपना आशीर्वाद दें। अगले सोने से और हमारे गुरु जी श्री नरेश कुमार जी और गुरुकुल श्री सुरेश कुमार जी, सभी को जो है मेरा स्नेह जो है हाथ जोड़ के नमस्कार। आप सभी को सर ने जितनी तारीफ की है उतना तो मैं उसके योग्य हूँ नहीं, लेकिन जो भी है आज के दिन स्टेट अवार्ड है, हर एक अध्यापक का सपना होता है, वो सब आपका ही है, सभी स्टाफ मेंबर्स का है, इन बच्चों का है। इन बच्चों के अलावा वो कुछ भी नहीं है। मैं जो है कंप्लीट करता हूँ। जो बच्चे हैं आपकी बदौलत से जो है ये स्टेट अवार्ड मिला है, आपकी बदौलत यहाँ पे हैं। मैं मानता हूँ अनुशासन के मामले में मैंने बच्चों को थोड़ा सा टाइट वे में भी डील किया है, लेकिन वो कि सर ने कोई दुर्भावना से या किसी ऐसी भावना से हमें ट्रीट किया है। और रही सीखने वाली बात जो है, जहाँ शुरुआत वहीं सवेरा, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि ईद का ही मेरा दिमाग निकाला है, ईद के चलेगा, बिल्कुल चलेगा, जिस दिन आप कोशिश करोगे उसे दिन चल पड़ेगा। इस कोई सा भी फील्ड हो, ये जो दादरी टॉय स्कूल है ये टैलेंट का भरा हुआ है। यहाँ पे उसको पकड़ने वाले चाहिए, बेटा बात नहीं। यहाँ पे उसको पकड़ने वाले चाहिए, यहाँ उसको दिशा देने वाला चाहिए। दुर्योधन और अर्जुन का एक ही गुरु था, गुरु द्रोणाचार्य। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी चीज उसमें से निकाल ली। और दुर्योधन ने क्या किया, उसको इग्नोर करता रहा। वो कहाँ पूछा और वो कहाँ पूछा, ये तलाश आपके अंदर होना चाहिए। मैं जब माचोली था तो एक लड़की चांदपुर की उषा है, उसको मैंने थप्पड़ भी लगाए हुए हैं और आज एसपी है वो गुड़िया। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार उसके लिए तालियां। और मैं सलाना था, ये पढ़ाई की बात नहीं है, मैं 19 साल रहा और कम से कम 20 लड़कियां वहाँ से एमएससी जो है वो कर चुकी हैं और एक लड़का एमएससी करके और यहाँ निशाना गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर प्रोफेसर लगा हुआ। और प्राइवेट ट्यूशन की बात है, मेरे ख्याल से जो बच्चे पढ़ने के लिए आया करते
उनमें आईएएस और आईपीएस, न्यूटन स्कूल का जो डायरेक्टर है उसका लड़का योगी जो है वो आईपीएस लगा हुआ है, उसके अब भी जो है वो फ़ोन आते हैं और वो बड़ा धन्यवाद करते हैं। तो मैं एक बार उनके लिए भी जो है तालियां चाहूँगा। और मेहराना से और अब तक 12 स्टूडेंट जो है एनएमएमएस के जो है सिलेक्ट हो चुके हैं, जो 1000 रुपये प्रति महीना जो है अपना एक वजीफा लेकर जो है तैयारी कर रहे हैं। और एक लड़की का मेरे यहाँ आने के बाद भी ऑनलाइन कोचिंग से जो है वो जुड़ी रही और उसका सुपर 100 में हुआ है। उस लड़की के बारे में मैं यही कहूँगा, भारती नाम है उसका, कि जब भी कोई बात चलती थी, छठी में थी वो जब मैं गया वहाँ पे, तो मैंने तभी परख लिया था उस बच्चे को। मैंने कह दिया था ये लड़की अगर इसके नंबर कटते हैं तो उस लड़की के नहीं कटते, टीचर के कटते हैं। सभी टीचर्स ने ध्यान दिया और वो लड़की हर एग्ज़ाम, जब भी उसका कोई भी एग्ज़ाम अपीयर हुआ, वो उस एग्ज़ाम से पार गई और अब वो सुपर 100 की कोचिंग ले रही है। उसका सपना है पहले बीटेक करने का और फिर आईएएस बनने का, एक दिन वो ज़रूर बनेगा। और ऐसी शुरुआत आपकी यहाँ हो चुकी है। यही नहीं, कल्चरल एक्टिविटीज़ में यश डागर, मैंने जब वो छठी में था तभी मैंने देख लिया था कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा और वो लड़का हरियाणा टॉप करके नेशनल पार्टिसिपेट हो चुका है और अभी तेलंगाना और रेड क्रॉस में भी जो है वो गया हुआ है। तेलंगाना जो है वो 15 दिन जो है सरकारी खर्चे के ऊपर घूम फिर के आया है। 2 बच्चे वहाँ से गए। यहाँ सीमा बिटिया है, मैंने आते ही बता दिया था गुरुजी से, मोदी ये इस गुड़िया को कोई नहीं काट सकता। तो ऐसे ही अपना टैलेंट बढ़ाएं। ये नहीं है डेडिक, ये गुड़िया इतनी समर्पित है। मैंने ये कह दिया मेरे को ऑडियो आनी चाहिए, मेरे को वीडियो आनी चाहिए, अपना याद करके। इसकी राइटिंग जो है, हम तो हिंदी में लिखते हैं रागनी को, और ये अंग्रेजी के अंदर उस रागनी को लिखती है। जैसे कल लिख दिया तो KAL लिखती है। तो ऐसे होनहार स्टूडेंट यहाँ पे हैं। तो बेटा मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे गुरुजन भी आपके बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे। सिर्फ और सिर्फ एक विवेक है जो आपके अंदर जगना चाहिए और आपने अपना ध्येय बना लेना चाहिए। जिसके जुनून नहीं होता, ये कहते हैं गुड़ खोरे न गुड़ और शक्कर खोरे न शक्कर तो मिलेगी। मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जब हम कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करते तो एक लड़का था, उसने एक भी भर्ती नहीं छोड़ी। जहाँ भी आर्मी की भर्ती हुआ करती वो पहुँच जाया करता। वो 4-5 भर्तियों में रहा, 6ठी भर्ती में वो सेलेक्ट हो गया। अब वो रिटायरमेंट लेने को है। और ये है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए। जिस दिन वो जुनून जग जाएगा उस दिन आपकी मंजिल जो है आपके पास मिलेगी। और ये रही स्टेट अवार्ड की बात, ये सब बेटा आपकी मेहनत, सभी स्टाफ सदस्यों की मेहनत, उनका कोऑपरेशन, उन्होंने जो माहौल दिया। मैं पूरी ज़िंदगी जो है आपका, अपने स्टाफ मेंबर्स का, अपने प्राचार्य महोदय का और अपने गुरुजी का, मैं सभी का ऋणी रहूँगा। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए और मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि हो गया ट्रांसफ़र कोई बात नहीं। आप भी मेहराना सलाना के बच्चे, माछरौली के बच्चे, मेहराना के बच्चे जैसे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही मैं तुमसे भी जुड़ा रहूँगा। और कोई भी कहीं भी कैरियर गाइडेंस की बात होगी, कहीं भी आपके एग्ज़ाम की बात होगी, कहीं भी आपको कोई समस्या होगी, मैथ से, जीके से, जो भी वाट एवर आई कैन डू, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। थैंक यू। और इसके लिए प्रसाद जो है आपका, एक मीठा मुँह जो है वो कराने का मैंने प्रयास किया है। तो मैं चाहूँगा कि मेरी हाथ जोड़ के विनर जो है विनती है उसको स्वीकार करें, ग्रहण करें। बेटा 4-5 बच्चे आ जाओ। पार्टिसिपेट किया था, जिन बच्चों ने जिन इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, मेरे याद है वन महोत्सव से लेकर सुपर 100 भी, फिर आपका NTSC भी, फिर आपका NMMS भी, कल्चरल एक्टिविटीज, सभी के मैंने मेडल बनवा रखे हैं।
तो एक दिन, अरे रोहित ये बातें नहीं बेटा, सभी बच्चों के मेडल बनवा रखे हैं, वो मेडल और सर्टिफिकेट मेरे पास रखे हुए हैं। अब तक सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन उनका काम खत्म हो चुका है, तो एक दिन आके मैं उनको सबको अवार्ड करके जाऊंगा। इधर चला के बात। थैंक यू।